क्या आपको एक रिस्ट वॉच पहननी चाहिए? अगर आपको एक रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, कौन सी और कैसी पहननी चाहिए? क्या है रिस्ट वॉच के पहनने के फायदे? आज मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा रिस्ट वॉच के बारे में। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, आपने ये अक्सर ऑब्जर्व करा होगा कि आजकल हम स्मार्टफोन पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं हर चीज के लिए। स्मार्टफोन के बिना गुजारा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। यहाँ तक कि हमें अगर वक्त या टाइम देखना होता है तो उसके लिए भी हमें बार बार अपने स्मार्टफोन को निकालना पड़ता है अपनी जेब से, जिसके कारण हम घड़ी पहनना भूल गए हैं। आप पुरानी जनरेशन में लोग अक्सर घड़ी पहनते थे, और अगर आपको याद होगा हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि बेटा अपना वक्त हमेशा अपने साथ लेके चलो, जिसके कारण घड़ी पहनना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब सवाल ये पैदा उठता है कि घड़ी पहनना इतना जरूरी क्यों है? क्या है इसका लॉजिक? दोस्तों, हमारी बॉडी पे जो भी चीज हम पहनते हैं, चाहे ये कोट है, चाहे ये शर्ट है, चाहे ये पैंट है, कुछ भी जो भी हम पहनते हैं, दे ऑल आर लाइफलेस। वो सारी चीजें जो हम अपनी बॉडी के ऊपर धारण करते हैं वो बिल्कुल निर्जीव हैं, एक्सेप्ट रिस्ट वॉच या एक घड़ी। घड़ी एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हम अपने रिस्ट पे बांधते हैं तो वो एक लाइफलेस नहीं है। घड़ी कंटिन्यूसली चलती रहती है, टिक 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 टिक। अब घड़ी में अगर आप नोटिस करें, घड़ी में होती है एक बैटरी, जिस बैटरी के कारण उसको एनर्जी मिलती है, और जिस एनर्जी से वो कंटिन्यूसली टिक 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 चलती रहती है। तो जब हम घड़ी पहनते हैं, घड़ी की जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी से टच में रह के हमारे पूरे बॉडी में फ्लो करती है, जिसके कारण हमारा रिलेशनशिप सेक्टर और हमारा अपॉर्चुनिटी सेक्टर कहीं ना कहीं एनहांस होता है। ध्यान रखें, जब भी आप कोई रिस्ट वॉच पहने, हमेशा मेटालिक स्ट्रैप रिस्ट वॉच ही पहने, जिसकी चेन या तो गोल्डन सिल्वर हो। आपको कभी भी सिल्वर या लेदर या रबर स्ट्रैप की घड़ी नहीं पहननी चाहिए। अब कारण, लॉजिक। दोस्तों, आपने साइंस में बचपन में साइंस तो पढ़ी ही होगी। अब साइंस में ये कहा जाता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी। तो जब भी आप कोई मेटालिक रिस्ट वॉच पहनते हैं तो उसमें जो भी एनर्जी या बैटरी है वो आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो होता है, जिसके कारण आपका रिलेशनशिप सेक्टर, आपका अपॉर्चुनिटी सेक्टर काफी हद तक एनहांस हो सकता है। लेदर या रबर स्ट्रैप की घड़ी हमें इसलिए अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज लेदर या रबर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। आपने ये पढ़ा होगा कि लेदर या रबर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी। तो जब भी आप लेदर स्ट्रैप या रबर स्ट्रैप की घड़ी पहनते हैं तो घड़ी की जो एनर्जी है वो आपके बॉडी में फ्लो नहीं कर पा रही, एक लेदर या रबर के कारण, बिकॉज लेदर एंड रबर आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी। अब अगर मैं न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो आप चेक कीजिए, क्या आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 प्रेजेंट है? अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 प्रेजेंट नहीं है तो आपको एक गोल्डन कलर की मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7 मिसिंग है तो आपको एक गोल्डन प्लस सिल्वर कलर की मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी आप सिल्वर मेटालिक रिस्ट वॉच नहीं पहननी चाहिए। कारण, लॉजिक। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग सिल्वर रिप्रेजेंट करता है नंबर 7 को। 7 है केतु का नंबर, एक रिसर्च का नंबर है, एक मिस्टिक नंबर है, बट एट द सेम टाइम 7 ऑल्सो इज अ नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो अगर आप सिल्वर घड़ी को पहनेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में और डिसअपॉइंटमेंट अट्रैक्ट करें। इसलिए मेरी ये सजेशन है कि जब भी आप घड़ी पहने, या तो आप गोल्डन कलर की पहने या आप गोल्डन सिल्वर की ही घड़ी पहने। अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 एब्सेंट है तो आप गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच पहनिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 एब्सेंट है तो आप गोल्डन प्लस सिल्वर कलर की रिस्ट वॉच पहनिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में दोनों 6 और 7 दोनों ही एब्सेंट है तब आपको गोल्डन प्लस सिल्वर कलर की रिस्ट वॉच पहननी ही चाहिए। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 और 7 दोनों ही प्रेजेंट हो, तो क्या तब भी आपको घड़ी पहननी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 और 7 प्रेजेंट हो तो भी आपको एक घड़ी पहननी चाहिए। अब इसमें चॉइस आपकी है, या तो आप गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच पहन लीजिए या आप गोल्डन सिल्वर की रिस्ट वॉच पहन लीजिए। द चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि घड़ी पहननी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। मेरी सजेशन पे, मेरी एडवाइस पे आप एक घड़ी पहन के जरूर देखिए। 6 months to 1 year का टाइम दीजिए और देखिए 6 महीने से 1 साल बाद घड़ी पहनने के बाद यू विल सर्टेनली फील द डिफरेंस इन योर लाइफ।
इसलिए मेरी एडवाइस पे प्लीज एक घड़ी जरूर पहनिए। तो ये थी मेरी चर्चा दोस्तों रिस्ट वॉच के बारे में, क्यों है रिस्ट वॉच पहनना जरूरी और क्या है इसके फायदे। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। घड़ी का जो डायल है वो हमें कैसा पहनना चाहिए, कौन से कलर और शेप की डायल हमें पहननी चाहिए, आज मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा घड़ी के बारे में कि कौन से कलर की डायल और कौन से शेप की घड़ी हमें पहननी चाहिए। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे चर्चा करी थी घड़ी रिस्ट वॉच है घड़ी के बारे में कि हमें घड़ी क्यों पहननी चाहिए और किस टाइप की घड़ी हमें पहननी चाहिए। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि घड़ी का डायल कैसा होना चाहिए और क्या शेप और कलर्स हमें यूज करने चाहिए जब हम घड़ी पहनते हैं। मेरे से सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या हम स्क्वायर डायल की घड़ी पहन सकते हैं। इन माय ओपिनियन या मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेबली स्क्वायर डायल के वॉचेस नहीं पहनने चाहिए। इंस्टेड आपको सर्कुलर डायल की वॉचेस पहननी चाहिए। अब कारण लॉजिक, अगर आप स्क्वायर डायल की वॉचेस देखें, जैसे कि मेरे पास एक घड़ी है, अब इसमें जो देखिए एनर्जी का फ्लो कंटिन्यूस तो हो रहा है बट ये कहीं ना कहीं कॉर्नर्स पे आके रुक जा रही है, जिसके कारण इवन दो द फ्लो ऑफ एनर्जी इज कंटिन्यूस बट एट सम पॉइंट वो इट इज गेटिंग स्टॉप्ड, एनर्जी डिस्ट्रप्ट हो रही है। वाइल ऑन द अदर हैंड जब आप सर्कुलर डायल वॉच पहनते हैं तो एनर्जी का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस होता है, कोई एनर्जी के फ्लो में कोई रुकावट नहीं होती है। इसलिए मेरी ये सजेशन है कि आप सर्कुलर डायल ही पहने जब आप कोई वॉच पहनते हैं। अब ये तो होगा कि कौन से शेप की डायल आपको पहननी चाहिए। अब अगला सवाल ये आता है कि डायल का कलर कौन सा होना चाहिए, क्योंकि कलर्स तो बहुत हैं, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कॉमनली यूज डायल जो होता है वो ब्लैक होता है बिकॉज ब्लैक लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एंड किसी भी टाइप की वॉच के साथ चल जाती है। मगर दोस्तों मेरा ये सजेशन है कि ब्लैक डायल जहां तक हो सके प्लीज अवॉइड कीजिए। लॉजिक रीजन, अब ब्लैक कलर है शनि का, ब्लैक रिप्रेजेंट शनि। अब शनि यानी शने शने, चीजों में डिले, स्ट्रगल और आपकी सक्सेस रेट को कहीं ना कहीं स्लो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी काम को 100% देते हैं तो उसका जो सक्सेस रेशियो है, उसका जो आउटपुट है वो 25 से 30% ही होता है। एक कारण हो सकता है अगर आपने ब्लैक डायल पहना होगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि प्लीज ब्लैक डायल जितना हो मैक्सिमम अवॉइड करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में बाधा या रुकावट डाल सकता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ब्लैक तो मेरा फेवरेट कलर है और ब्लैक अगर नहीं पहनना चाहिए तो फिर क्या करें, कौन से ऐसे कलर्स के डायल हैं जो हमें यूज करने चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरा ओपिनियन ये है कि ब्लैक तो आपको नहीं पहनना चाहिए बट इसके अलावा व्हाइट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द सेफ बेट। इररिस्पेक्टिव आपका जो भी मूलांक भाग्यांक या ड्राइवर कंडक्टर है, व्हाइट डायल एब्सोल्युटली आप बेफिक्र होकर पहनिए बिकॉज व्हाइट इज द कलर ऑफ वीनस, शुक्र यानी लग्जरी, पैसा, धन, दौलत, ग्लैमर एंड मनी। तो व्हाइट डायल आप बिल्कुल पहन सकते हैं which will go well along with golden और golden silver watch। इसके अलावा अगर आपको व्हाइट के अलावा कुछ और ऑल्टरनेटिव कलर्स चाहिए तो ग्रीन भी एक बहुत ही अच्छा कलर है। ग्रीन कलर की डायल भी आप पहन सकते हैं, स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर में हैं। और ये देखा गया है कि ग्रीन डायल विद गोल्डन सिल्वर वॉच लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एंड अमेजिंग, स्पेशली इफ यू आर अ मैन। गोल्डन कलर की डायल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां लग्जरी, ग्लैमर है, या अगर आपको कोई प्रीमियम क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने हैं, गोल्डन कलर डायल कैन ऑल्सो बी वोन। इसके अलावा ब्लू डायल का आजकल बहुत प्रचलन या ट्रेंड चल रहा है, तो अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में हैं तो आप ब्लू डायल का भी सेवन या ब्लू डायल भी पहन सकते हैं, ब्लू डायल की वॉच। इसके अलावा मतलब अगर आप किसी से अपना काम निकलवाना है तो सिल्वर कलर की डायल भी चल सकती है। तो ये थे कुछ कॉमन कलर या कॉमन यूज डायल्स जो आप पहन सकते हैं वॉच के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले जब भी आप घड़ी पहने आपको हमेशा सर्कुलर डायल वाली घड़ी ही पहननी चाहिए और कोशिश करें कि उसका जो डायल का जो कलर हो वो ब्लैक ना हो। और उसके अलावा आप कोई भी कलर जैसे ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, गोल्डन यूज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की चर्चा
घड़ी के बारे में, कौन से कलर की डायल और क्या घड़ी की शेप होनी चाहिए जो आपको पहननी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।